सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्विंग हाइज और स्विंग लो क्या होते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कैसे ढूंढते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बिना बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हमें देखना है कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं। ठीक है, तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्विंग हाई होता है, स्विंग हाई जो स्विंग हाई या स्विंग लो होता है वो यूज़ होता है मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए। और दूसरा जो स्विंग हाई होता है वो होता है लिक्विडिटी देखने के लिए। अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, अब इधर हम देख सकते हैं। अब नॉर्मल जो स्विंग हाई होएगा, मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा दूँ शायद से, एक मिनट तो समझ में आएगा। तो ये जैसे एक कैंडल है, ठीक है। अब ये दूसरा कैंडल है इसके साइड में और ये दूसरा कैंडल है इसके साइड में, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। पहला वाला जो स्विंग हाई स्विंग लो होता है, ये इसके कैंडल के विक्स है, ठीक है। ये रे, ठीक है। अब ये एक स्विंग है। अब यहाँ से इसके कैंडल्स और नीचे जा रहे होंगे, यहाँ से इसके कैंडल्स और नीचे आ रहे होंगे। तो जो ये टॉप मोस्ट का जो स्विंग का कैंडल का स्विंग होएगा ना, ये होएगा स्विंग हाई, ठीक है। अभी स्विंग हाई क्यों है? क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म हाई इसके लेफ्ट में है और शॉर्ट टर्म हाई इसके राइट साइड में भी है। दोनों साइड में इसके शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है। और ये है सबसे बड़ा ऊपर वाला, तो ये स्विंग हाई हो गया हमारा, ठीक है। और ये स्विंग हाई क्या होता है? ये स्विंग हाई मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है क्योंकि ऐसे स्विंग हाई के ऊपर जो होता है लिक्विडिटी होती है बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये पिन पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से मतलब टर्निंग पॉइंट होता है मार्केट के लिए। मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा था, है ना, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्विंग हाई होता है, इसका मोस्ट ऑफ द यूज़ अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर में यूज़ करना है तो कर सकते हो, और इसका यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम तो लिक्विडिटी ढूंढने के लिए ही होता है। तो अब इसका एग्जांपल हम चार्ट्स में देखते हैं। इधर जैसे कि ये चार्ट में देख सकते हो, इधर नॉर्मल स्विंग हाई अगर देखें तो इधर देखो, ठीक है। अब ये वाला जो कैंडल है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे ये है और राइट में यहाँ पे ये। अगर इधर नहीं है तो इसके साइड में देख लो, ये है, ठीक है। तो ये जो है ये स्विंग लो है इसके, क्योंकि इसके साइड में शॉर्ट टर्म लो है लेफ्ट में और इसके राइट में भी शॉर्ट टर्म लो है। और एक अच्छा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे ये देखो, ये क्या है? स्विंग हाई है। अभी स्विंग हाई क्यों है? क्योंकि इसके लेफ्ट में शॉर्ट टर्म हाई है और राइट में शॉर्ट टर्म हाई है ना। तो ये एक स्विंग बना रही है, एक टर्निंग पॉइंट बना रही है मार्केट में, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इसके ऊपर या इसके ऊपर अगर ये ऐसे उल्टे में है नीचे के साइड, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होएगी जो लिक्विडिटी को लेकर नीचे गिरती है, ठीक है। तो ये वाला जो स्विंग होता है इसका हाँ यूज़ हो सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका यूज़ होता है लिक्विडिटी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये वाला स्विंग समझ में आ गया क्या होता है। और ये स्विंग हर टाइम बन रहा होता है अगर आप देखोगे तो। जैसे इधर देखो, ये वाला स्विंग लो है, इसके लेफ्ट में स्विंग लो है, ओ हाँ, इसके लेफ्ट में शॉर्ट टर्म लो है और इसके राइट में शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है क्या करती है, मार्केट में एक मूव बनाती है कि जैसे ये वाला स्विंग हाई टूट गया इधर से, ठीक है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप से क्या है, अब यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी भी लेके नहीं, लिक्विडिटी लेके नहीं आ रहा, रिलेटिव इक्वल लॉस बना के आ रहा है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली अगर हम बायस के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे आपको अगर कोई वो देखना है, क्या बोलते हैं, उल्टा मूव देखना है, तो आप यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो का वेट कर सकते हो। जैसे ये आया कैंडल, ठीक है, ये क्या था, शॉर्ट टर्म लो, और ये क्या है, स्विंग लो, ठीक है। अब इसके राइट में भी शॉर्ट टर्म लो है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर चला गया। अब प्राइस आके इसके लो को तोड़ना नहीं चाहिए, अगर तोड़ेगा तो इसका मतलब कि प्राइस की मूवमेंट चेंज हो गई और ये शॉर्ट टर्म लो नहीं था, अभी और एक शॉर्ट टर्म लो नया बनाएगा, ठीक है। और ये वाला जो शॉर्ट टर्म लो है इसका इस्तेमाल आप कोई से भी पेयर में कहीं पे भी कर सकते हो, और दो ही है जो दो आपको चाहिए,
तो ये वाला समझ में आ गया कि कौन सा होता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होता है, जैसे मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। इसके देखो, इसके लेफ्ट में तो शॉर्ट टर्म लो है ही नहीं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट टर्म लो मानेंगे फिर, ठीक है, या जो ऊपर है, अब इसके लेफ्ट, इसके राइट में है शॉर्ट टर्म लो, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब अगर ऐसे करके, जैसे अब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये स्विंग हाई है तो इसके में शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट में है और इसके शॉर्ट टर्म हाई राइट में है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है ना, तो अब क्या है, इधर से अब ये मार्केट इसके ऊपर जाके इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मार्केट बेयरिश है तो ये इसका जो शॉर्ट टर्म लो है इसको तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इसको भी जाके इसके इधर से जाके लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए। अगर ले रहा है तो इसका मतलब हमारी एनालिसिस गलत थी, ठीक है। और जो इसका स्विंग हाई है, ये हर टाइम अगर आपको बायस देखना है, जैसे अगर बायस बुलिश है, ठीक है, बायस जो है मार्केट में वो बुलिश है, तो क्या होएगा, जो स्विंग हाई होएगा उनकी रिस्पेक्ट नहीं होएगी, ठीक है, लेकिन लो की बहुत रिस्पेक्ट होएगी। अब लो की रिस्पेक्ट का मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे इधर देख सकते हो, यहाँ पे ये स्विंग शॉर्ट टर्म लो थी, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो थी, इसके लेफ्ट में शॉर्ट टर्म, यहाँ पे ये लेफ्ट में शॉर्ट टर्म लो थी, ये स्विंग लो थी, और इसके राइट में शॉर्ट टर्म लो थी। अब प्राइस ऊपर गया, नीचे गिरा, लेकिन इसने जाके इसके शॉर्ट टर्म लो को इधर लिया नहीं, ठीक है, ना ही इसको लिया। प्राइस यहाँ से वापस घूम गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जाता चला गया, फिर उसके बाद नीचे गिरा यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन अगर आप वहीं पे देखो तो यहाँ पे स्विंग हाई था ना, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना रहा था, क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म हाई इसके लेफ्ट में और शॉर्ट टर्म हाई इसके राइट में, ठीक है। तो फिर भी इसको क्या करा इसने, इसको फिर वन में तोड़ दिया, इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन इधर इसकी रिस्पेक्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि जो बायस जो है बुलिश हो गया है। और बायस बुलिश क्यों हो गया है? क्योंकि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है यहाँ से, ये दो रिलेटिव इक्वल लो उसके नीचे से लिक्विडिटी ले ली है, और सबको बेवकूफ़ बनाया कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन अब वहाँ से ये मार्केट को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके का स्विंग आया और स्विंग लो बताता हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरे तरीका क्या होता है, जब भी कोई स्विंग लो कोई फेयर वैल्यू गैप को भर रहा होता है ना, तो वो वाला जो होता है उसका यूज़ होता है हमारा उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इधर देखें, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप को भर के ऊपर गया और इसने दूसरे स्विंग हाई को तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। जब इस दूसरे स्विंग हाई को तोड़ दिया यहाँ पे, तो ये वाला जो स्विंग लो है ये हमारा, इसको हम स्विंग लो कहेंगे। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि ये स्विंग लो क्यों है? क्योंकि यहाँ इसने क्या करा है, इस फेयर वैल्यू गैप से मूवमेंट देके दूसरे स्विंग हाई को तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इस स्विंग हाई बनाया। अब आप अगर इस वाले स्विंग हाई का वेट करते कि इसके लेफ्ट में शॉर्ट टर्म हाई है और राइट में शॉर्ट टर्म हाई, इसके लिए वेट करते तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलता है ना। लेकिन आप इधर देख सकते हो, ये स्विंग हाई जो है ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करके नीचे गिरा और इसने दूसरे वाले स्विंग लो को तोड़ दिया। तो ये स्विंग हाई क्या था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इस स्विंग हाई ने फेयर वैल्यू गैप फिल करा था। अब उसी स्विंग हाई को इसने वापस ऊपर जाके तोड़ दिया इधर, ठीक है। तो अब ये जो है ये स्विंग लो इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि ये वाला स्विंग हाई तो इंपॉर्टेंट रहा नहीं। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता करते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो इसका वेट करेंगे टूटने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए, या फिर इसका वेट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका वेट करेंगे टूटने का कि इसके टूटने के बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो इसके ही ब्रेक को देखकर समझ जाएगा कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है। तो यहीं पे अपनी एंट्री बिल्ड कर लेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये तो चलो बहुत बड़ा सिनेरियो था, जैसे यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप को फिल करा इस कैंडल ने, फिर नीचे गिरा, है ना। तो ये हमारा स्विंग हाई था। अब हम वेट नहीं करेंगे, इसके टूटने का वेट नहीं करेंगे, ये स्विंग आता। जब यहाँ से ऊपर गया, इसको तोड़ा, फिर वापस से नीचे गिरा था एक ही कैंडल में, फिर ऊपर चला गया, आके इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। अब कुछ लोग होते इसका वेट करते टूटने का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए, जो कि बाद में हुआ, इस कैंडल में यहाँ पे आके टूटा, ठीक है। तो स्विंग हाई दो तरीके के ही होते हैं। पहला जो नॉर्मली आप पॉइंट आउट कर लो, जैसे ये हो गया इधर का लो, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। और एक हो गया जो फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर जाके दूसरे स्विंग हाई को तोड़ता है, तो ये स्विंग लो हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, और यही तो काफ़ी है। और भी तरीके होते हैं, लेकिन यही तो काफ़ी है स्विंग्स को पहचानने के लिए। पहला वाला स्विंग का काम ये है कि आपको ये लिक्विडिटी ढूंढने में मदद करेगा, और दूसरे वाले का काम ये है कि दूसरा वाला आपको
चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने में मदद करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो कृपया लाइक करना इस वीडियो पे, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप, मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो फिर करते हैं अगली क्लास में।